हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितुस केक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टू टायर का बटरफ्लाई थीम का केक डिज़ाइन लेके आई हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और आज मैं आपको ये भी बताऊँगी बेकरी वाले अपने केक में किस तरीके से शाइनिंग लेके आते हैं। तो ये सीक्रेट भी आज मैं आप सबके सामने रिवील करने वाली हूँ। तो चूँकि मुझे ये टू टायर केक में बनाना था, तो मैंने ऊपर वाली लेयर को 4 इंच के केक टिन में और नीचे वाली लेयर को मैंने 6 इंच के केक टिन में बेक किया हुआ था। और इसके बाद जो है ये केक ना मुझे 1 केजी में बनाना था। तो मैंने केक स्पॉन्ज का जो वेट है ना वो 500 ग्राम रखा था, क्योंकि 50-50 करना रहता है। यदि आपका 1 किलो का केक बनाना है तो आपको आधा जो है केक बेस लेना होता है, आधा क्रीम लेना होता है। तो मैंने अपने दोनों केक स्पॉन्ज का वेट पहले से कर लिया था, तो वो 500 ग्राम था। तो मतलब मुझे फ्रॉस्टिंग के बाद जो मेरा केक का वेट आना चाहिए वो 1 केजी आना चाहिए। तो मैंने 4 इंच वाले केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और जब तक वो सेट हो रहा था तब तक मैंने 6 इंच के केक में टिन में, मतलब मैंने जो केक स्पॉन्ज बेक किया था, मैं उसकी जो है क्रम कोटिंग कर रही थी। और ये केक मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का बना रही थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पाइनएप्पल का जो क्रश होता है ना वो आप यूज़ करेंगे, किस तरीके से उसको फैलाएँगे। और दोनों ही केक की क्रम कोटिंग हो गई थी, तो मैंने उसे फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। और इसके बाद थोड़ी देर जब सेट हो गया था तो मैंने सबसे पहले छोटा वाला जो केक था 4 इंच का, मैंने उसे निकाला। और मुझे इस केक को मतलब जो मैंने केक बनाना था, जो डिज़ाइन थी मेरी, मुझे इसे शेडिंग देना था। तो मैंने नीचे इसीलिए वाइट रखा हुआ है और ऊपर पिंक। नॉर्मली जब हम इस तरीके का केक बनाते हैं ना, तो हम पाइपिंग बैग से कोशिश करते हैं कि पाइपिंग बैग में क्रीम भर के फिर हम केक पे अप्लाई करें। बट मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लगा दिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉपर लाइनिंग नहीं दिखानी थी। तो मैंने इसी तरीके से कर दिया था। और आपको यदि केक में इस तरीके की फिनिशिंग चाहिए तो आप इस तरह की जो पीएच शीट आती है ना, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। उससे केक में ना फिनिशिंग बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी आती है। तो पहले मैंने जो स्क्रैपर इस्तेमाल किया था वो प्लास्टिक का था, वो तो हार्ड था। तो उससे उतनी अच्छी फिनिशिंग आने नहीं आती है, मतलब। तो इस तरह की यदि आप पीएच शीट इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप मेरे केक में देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है कि आपको कोई भी लाइनिंग, कोई भी एंडिंग पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। तो अब जो हमारी नीचे की लेयर थी, यानी जो हमने 6 इंच के केक टिन में मतलब बेस को रेडी किया हुआ था, वो भी हमारा सेट हो गया था। क्रम कोट करके मैंने रखा था तो सेट हो गया था। तो अब हम उसकी भी फाइनल यहाँ पे फिनिशिंग करेंगे। तो उसमें जो मतलब मैंने नीचे वाइट कलर रखा था, ऊपर पिंक रखा था, तो इस वाले केक बेस में मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया। मैंने इसमें देखिएगा नीचे पिंक और ऊपर वाइट कलर का मतलब किया हुआ था, क्योंकि मुझे शेडिंग देनी थी केक में। बहुत ज़्यादा मैं कलर नहीं अप्लाई करती हूँ केक पे। और इसमें दिखा दूँ कि इसमें फिर फिनिशिंग लानी होती है ना, या शार्प एजेस आपको लाने होते हैं। तो जहाँ-जहाँ क्रीम आपको कम लग रही होती है ना, वहाँ-वहाँ आपको अप्लाई करना होता है। और स्क्रैपर की मदद से पहले तो आप क्रीम को थोड़ा-सा ऊपर लाइए, इसके बाद आप पैलेट नाइफ़ की मदद से उसे आप फ्लैट कर दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिएगा मैं पीएच शीट जो आती है उससे कितने जल्दी से मतलब फिनिशिंग आ जा रही थी। थोड़ा-सा समय लगेगा, थोड़ा-सा आपको सब्र रखना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है पीएच शीट से। तो दोनों ही मेरा बेस रेडी हो गया था। और सच बताऊँ ना, तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी और मैंने केक को स्टैक कर दिया था। मैंने सोचा मैंने वीडियो ऑन किया हुआ है, बट वो ऑन नहीं था। तो वो थोड़ा-सा मेरे से मिस्टेक हो गया था। और इसके बाद मेरे पास इस तरीके की जो एडिबल बटरफ्लाइज़ आती है वो थी। तो उसी को मैंने केक पे लगा के और इस केक को इतना सुंदर बना दिया। बट मुझे कुछ-कुछ कमी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर कुछ फॉक्स बॉल लगा के उसे डेकोरेट कर दिया था। और पहले मैंने सोचा था कि नीचे इस तरीके की बॉर्डर नहीं दूँगी, बट मुझे लगा कि नहीं, दे दूँगी तो थोड़ा-सा केक मेरा और अच्छा दिखने में लगेगा। तो ये केक मेरा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट में मैंने कस्टमर की फ़ोटो, एनिवर्सरी केक था चूँकि, तो मैंने उनकी भी फ़ोटो शेयर की हुई है और उन्हें तो ये केक बहुत पसंद आया था। आप सबको ये मेरा केक कैसा लगा, इसमें क्या कमी है, तो ये भी मुझे कमेंट कीजिएगा। और आपको इस तरह की कई नई डिज़ाइन भी यदि सीखनी हो, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए इस तरीके के नए-नए वीडियोज़, नए-नए केक के डिज़ाइन मैं लेके आती रहूँगी। तो ये कहीं भी मतलब मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया हुआ था। और मैं आपको बता दूँ कि केक में जो शाइनिंग आती है ना, वो एक इस तरीके का स्प्रे आता है, सिल्वर स्प्रे बोलते हैं। तो आप यदि उसे केक पे यदि लगाते हैं ना, डाल देते हैं, थोड़ा दूर से मतलब इस पे डालना होता है, तो केक में एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। केक में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस केक की यदि आपको रेटिंग देनी हो तो आप मुझे 10 में से कितने नंबर देंगे। और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनकी एनिवर्सरी आने वाली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।